Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullah. Class 12th, subject economics. Today our topic is monopolistic competition. Monopolistic competition. Concept. What's the concept of monopolistic competition? It is essentially the same as imperfect competition. The same as imperfect competition. Or we can say it is a form of market in which there are many sellers of the product but the product of each seller is somewhat different from that of others. Or we can say there are many sellers selling a differentiated product differentiated product is generally achieved through different trademarks. Or brand names. For example, we can mention here the example of toothpastes. With different names, with different trademarks, with different brand names, that is Close-Up, Colgate, Pepsodent, Sensodyne, etc. Now, what is the monopolistic competition? Monopolistic competition is essentially the same as imperfect competition. अगर हम ये कहेंगे कि monopolistic competition जो है, it is essentially the same as imperfect competition. It is a form of market in which there are many sellers of the product, but the product of each seller is somewhat different from that of others. There are many sellers selling a differentiated product. Differentiated product is generally achieved through different trademarks or brand names. Example, toothpaste, that is Close-Up, it's a toothpaste. Colgate,
is a toothpaste, Pepsodent is toothpaste, and Sensodyne is toothpaste. अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है? मोनोपोलिस्ट कंपटीशन is same as imperfect competition. It is a form of market. ये वो form of market है in which there are many sellers. यहाँ पर sellers बहुत होते हैं, sellers होते हैं in which there are many sellers of the product. प्रोडक्ट एक सेम है, एक ही प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट सेलर्स जब होंगे, एक ही प्रोडक्ट एक है, इस प्रोडक्ट के डिफरेंट सेलर्स हैं, इस प्रोडक्ट के डिफरेंट सेलर्स हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं, ये है ए मोनोपोलिस्ट कंपटीशन। मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में याद रखना है कि सेलर्स बहुत होते हैं और प्रोडक्ट एक है। It is a foreign market in which there are many sellers of the product, but the product of each seller is somewhat different from that of others. अब यहाँ पर हमें देखना है, यहाँ पर हमें याद रखना है कि ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये डिफरेंशिएट किए हुए होते हैं, बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर, हर एक सेलर का प्रोडक्ट जो है is somewhat different from that of others. यानी कि एक सेलर एक प्रोडक्ट फरोख्त करता है, लेकिन दूसरा सेलर भी प्रोडक्ट फरोख्त करता है। एक सेलर के पास उसका एक अलग नाम होगा, दूसरे सेलर के पास इसका अलग एक नाम होगा, तीसरे सेलर के पास इसका अलग नाम होगा। इसके नाम अलग अलग होते हैं, इसका ट्रेडमार्क अलग अलग होता है, इसका ब्रांड नेम अलग अलग होता है। प्रोडक्ट एक है, प्रोडक्ट सेम है, बट देयर आर डिफरेंट सेलर्स। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट इज जनरली अचीव्ड। ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जब हम कहते हैं, देयर आर मेनी सेलर्स सेलिंग ए डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, देयर आर मेनी सेलर्स सेलिंग ए डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल किया जाता है। अब ये डिफरेंशिएट जो प्रोडक्ट किया जाता है ये जनरली अचीव किया जाता है थ्रू डिफरेंट ट्रेडमार्क्स। इसके अलग अलग ट्रेडमार्क्स होते हैं या ब्रांड नेम होता है, किसी भी चीज़ का अलग अलग नाम होता है। जैसे कि अगर हम मिसाल लेते हैं, एग्जाम्पल टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं, हर एक घर में हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, इसके अलग अलग सेलर्स होते हैं। कोई सेलर ऐसा होता है जिसके पास हमें से क्लोजअप मिलेगा, ये भी टूथपेस्ट है, किसी से हमें कोलगेट मिलेगा, किसी से हमें पेप्सोडेंट मिलेगा, किसी से हमें सेंसोडाइन मिलेगा, किसी से हमें हिमालय वालों का मिलेगा, किसी से हमें और कोई भी चीज़ मिलेगा। अब ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट सेम है बट दीज प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड, जनरली अचीव्ड थ्रू डिफरेंट ट्रेडमार्क्स और ब्रांड नेम्स। इस चीज़ की जो जब हम देखते हैं, इस किस्म के मार्केट को जहाँ पर सेलर्स बहुत होते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होता है, प्रोडक्ट का एक अपना बेंचमार्क होता है, एक ट्रेडमार्क होता है, एक ब्रांड नेम होता है, उस चीज़ को हम कहते हैं, उस मार्केट को हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के लिए आपको याद रखना है कि इट इज़ ए फॉर्म ऑफ मार्केट in which there are many sellers of the product, but the product of each seller is somewhat different from that of others. There are many sellers selling a differentiated product. How can we differentiate these products? These differentiated products is generally achieved through different trade names, trademarks, or brand names. We are having an example here. Example of toothpaste, Close-Up, Colgate, Pepsodent, Sensodyne, and etc. Now, what are the features of monopolist competition? Features of monopolistic competition. Number one is size of the firm. Size of the firm. मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में फीचर्स जो हैं, पहला फीचर जो है दैट इज द साइज ऑफ द फर्म,
व्हाट विल बी द साइज ऑफ द फर्म? साइज ऑफ द फर्म क्या होता है इस मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में? द साइज ऑफ ईच फर्म अंडर मोनोपोलिस्ट कंपटीशन इज स्मॉल. Size of the firm is small. Each firm has limited shares in the market. Limited shares in the market. पहला फीचर जो है, that is size of the firm. Size of the firm is small in the monopolist competition market. Size of the firm is small. Size of the firm is small. लिमिटेड शेयर होता है मार्केट में. मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में मोनोपोलिस्ट फर्म का साइज जो होता है दैट इज स्मॉल एंड लिमिटेड शेयर्स इन द मार्केट. इनका शेयर जो होता है मार्केट में दैट इज लिमिटेड. नंबर सेकंड इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अभी मैंने आपको बताया. A product is often differentiated by a way of trademarks, brand names, Because of product differentiation, each firm can decide its price policy independently. Price independently. नंबर सेकंड फीचर जो है दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अभी हमने बताया आपको. A product is often differentiated by way of trademarks and brand names. Because of product differentiation, each firm can decide its price policy independently. यानी यहाँ पर जो है हर एक फर्म अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है इंडिपेंडेंटली वो इस को डिसाइड कर सकता है. एक फर्म प्राइस पॉलिसी डिसाइड कर सकती है इंडिपेंडेंटली बिकॉज ऑफ trademarks and brand names, because of product differentiation. Number third point is that is freedom of entry and exit of the firms. Entry and exit of the firms. यानी entry and exit of the firm free है यहाँ पर. Besides free entry and exit of the firms, new firms have no absolute freedom of entry into industry. Product of some firms are legally patented. Patented. अब यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स जो है वो है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स. इस मार्केट में फ्रीडम फ्री है, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स फ्री है यहाँ पर लेकिन यहाँ पर एक ओब्लिगेशन है. व्हाट इज द ओब्लिगेशन? बिसाइड्स फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, न्यू फर्म्स हैव नो एब्सोल्यूट फ्रीडम of entry into industry because of product because the product is legally patented. अब हम यहाँ इस तरह कह सकते हैं besides free entry and exit of the firm, new firms have no absolute freedom of entry into industry. Product of some firms are legally patented. Patent क्या है? Patent means no rival firms can produce and sell a patented item like Woodland shoes, Nokia mobile, Maruti cars. अब हम देखते हैं कि जिसने कोई नाम अचीव किया, जिसको कोई ट्रेडमार्क मिल गया, कोई दूसरी इंडस्ट्री, कोई दूसरी फर्म इस नाम को यूज़ नहीं कर सकता है, उस ब्रांड नेम को यूज़ नहीं कर सकता है,
उस ट्रेडमार्क को यूज़ नहीं कर सकता, उसको कहते हैं हम दैट इज पेटेंटेड, दैट इज पेटेंट, द प्रोडक्ट इज पेटेंटेड, द प्रोडक्ट इज पेटेंटेड। यानी कि ये किसी को इशू हो गया, अब दूसरी इंडस्ट्री या कोई दूसरी फर्म इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती है। इसको हम कहते हैं जैसे कि अब अगर हम वुडलैंड की बात करेंगे, वुडलैंड जो फर्म है, वुडलैंड जो कंपनी है, या नोकिया मोबाइल या मारुति कार्स, ये उनको नाम हासिल हो गया है, ट्रेडमार्क हासिल हो गया है, ट्रेड नेम इनको मिला है, ब्रांड नेम इनको मिला है। कोई भी फर्म या कोई भी इंडस्ट्री इसमें आप एंट्री नहीं कर सकती, कोई भी फर्म ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला ट्रेड इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इस चीज़ को हम कहते हैं दैट इज द फर्म इज लीगली पेटेंटेड। नंबर 4th पॉइंट इज selling cost. Selling cost. Number 4th point is selling cost. Selling cost क्या है? As there are number of close substitutes, as there are number of close substitutes in the market, to promote its sale, a firm has to incur selling cost. Selling cost is the expenditure on advertisement etc. अब यहाँ पर मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट इनकर किया जाता है, क्योंकि एज देयर आर नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, एज देयर आर नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, यहाँ पर बहुत सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स मौजूद होते हैं इन द मार्केट। टू प्रमोट इट सेल, ए फर्म हैज़ to incur selling cost because of availability of substitutes in the market. To promote its sale, a firm has to incur selling cost. Example of selling cost, the expenditure on advertisement. यानी पर यहाँ पर selling cost incur किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट जो होते हैं इनका सब्स्टिट्यूट होता है। अब अपनी सेल बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट इनकर किया जाता है। सेलिंग कॉस्ट में ज़्यादा जब हम देखते हैं कि यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट में एडवर्टीज़मेंट जो होता है, उसमें हर एक्सपेंडिचर जो किया जाता है वो इंक्लूड किया जाता है एडवर्टीज सेलिंग कॉस्ट में। फिर है नंबर 5th इज़ लेस मोबिलिटी। लेस मोबिलिटी, no perfect mobility of factors, goods and services. यहाँ पर लेस मोबिलिटी होती है। फैक्टर यहाँ पर हमारे जो होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पर इनकी लेस मोबिलिटी होती है। यानी कि अगर एक इंडस्ट्री, अगर एक फर्म बंद हो जाएगी, वहाँ का जो हम दूसरे फर्म में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इस फर्म का साइज़ यहाँ पर फर्म का साइज़ स्मॉल होता है। अब इसको गुंजाइश नहीं होती है और इनका शेयर जो होता है मार्केट में वो लिमिटेड होता है। इसमें बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ द फर्म एंड लिमिटेड शेयर्स इन द मार्केट, यहाँ पर जो हमारे फैक्टर्स हैं या गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं, इनकी मोबिलिटी, इसका चांस कम हो जाता है, इसका चांस ज़्यादा नहीं होता है। नो परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, नंबर 6th पॉइंट इज लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, यहाँ पर लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज है। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज क्या है? बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंपेयर प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। याद रखो, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंपेयर प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब हम यहाँ पर प्राइस कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। नंबर 7th पॉइंट इज नो प्राइस कंपटीशन। यहाँ पर प्राइस का कोई कंपटीशन नहीं होता है। फर्म्स में कॉम्पीट विथ
one another without changing price. यहाँ पर याद रखना है, firms may compete with one another without changing price. They can offer gifts to the buyers rather than by cutting prices of their products. यहाँ पर नो प्राइस कंपटीशन है, पर मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में जो होता है प्राइस जो होता है, यहाँ पर परफेक्ट नो पर प्राइस कंपटीशन, प्राइस में कंपटीशन नहीं है. फर्म्स में कम्पीट विद वन अनदर, जो फर्म्स हैं वो एक दूसरे के साथ कम्पीट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग प्राइस, प्राइस चेंज करने के बगैर भी वो कंपटीशन में जा सकते हैं. दे ऑफन ऑफर गिफ्ट्स टू द बायर्स, वो बायर्स को गिफ्ट देते हैं rather than cutting their prices. फिर है नंबर 8th पॉइंट, that is more can be sold only at lower price. More can be sold at lower price. लोअर प्राइस पर ज़्यादा से ज़्यादा सेल किया जा सकता है. A firm can sell more of the product only by lowering the price. More can be sold only at lowering price. जब एक मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में अगर कोई फर्म अपना कीमत कम करेगा, प्राइस कम करेगा, तो उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सकती है. More can be sold only at lowering price. A firm can sell more of the product only by lowering the price. Accordingly, firms demand curve slopes downwards. जो फर्म्स डिमांड करो होती है, डिमांड करो जो होती है, फर्म की जो डिमांड करो होती है, वो उसका स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड्स होता है. मोर कैन बी सोल्ड ओनली एट लोअरिंग प्राइस. अगर प्राइस कम किया जाए मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में, फर्म कैन सेल मोर ऑफ द प्रोडक्ट ओनली बाय लोअरिंग द प्राइस. अकॉर्डिंगली फर्म्स डिमांड करो slopes downwards. These are the features of monopolistic competition. It is all for today.